हाय हेलो नमस्कार एवरीवन। सो ये सीरीज ऑफ वीडियोस मैं क्रिएट करूंगा सीकेए एग्जाम के लिए। कुबरनेटिस का एग्जाम है जो लिनक्स फाउंडेशन लेती है, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर का। सो लेट मी स्टार्ट कि कुबरनेटिस होता क्या है और सीके एग्जाम का क्या सिलेबस है और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको देखनी होंगी। बेसिकली ये सीके एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जहाँ पे लैब्स होती हैं। सीके में एक्चुअली 6 डिफरेंट क्लस्टर होते हैं जो कि आपको लॉग इन करके और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनमें सॉल्व करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो कुबरनेटिस एक्चुअली एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्लाउड में क्या होता है कि आप जैसे पहले के टाइम पे बड़े बड़े सर्वर्स होते थे जो कंपनीज खरीदती थी करोड़ों में, और उन पे अपने जो बैकएंड सॉफ्टवेयर होता था वो डिप्लॉय करती थी और वो सर्विसेज सबको प्रोवाइड करती थी। जब ये डॉट कॉम रेवोल्यूशन आया था उस टाइम से ये चीजें बढ़ी थी, बट बाद में पता चला कि मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई ये नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आई कि जिससे बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स को जोड़ के और उनके कंप्यूटेशनल पावर को ऐड किया जा सके। और जो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर जब यूज करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर भी जो प्रोसेसर लगा होता है उसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेस सीपीयूज होते हैं जो कि एक मदरबोर्ड में एक चिप में फिट होते हैं। और हम भी वहाँ मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं और वो पैरेलली उस प्रोसेसर के रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। तो गिवन कि अभी ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें डेटा बहुत हाई रेट में फ्लो कर सकता है, तो क्यों नहीं हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके और एक बड़ा कंप्यूटर बना ले और उसके थ्रू हम ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करें कि जो बैकएंड सर्विसेज होती है उनको बहुत कंप्यूटर रिसोर्स की जरूरत होती है। तो ये जो थिंकिंग थी इसकी वजह से क्लाउड जो है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो स्टार्ट हुई और इतना ट्रैक्शन उनको मिला। आज की डेट में amazon, एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और फिर गूगल का है और एप्पल का है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है। बट जब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो ये वर्चुअल मशीन, मोस्टली वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करते थे जो कि एक काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन लाइक एक एक टेक्नोलॉजी होती है हाइपरवाइजर करके, उसका यूज करते थे। और एक जो नीचे का हार्डवेयर होता है उसके ऊपर एक वर्चुअलाइज लेयर क्रिएट कर देते थे और आपको एक तरह से वही हार्डवेयर ही वर्चुअल हार्डवेयर आपको मिलता था जिसपे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सारी चीजें इंस्टॉल करके और जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उतना बड़ा सर्वर लेके और अपनी सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते थे। बट अभी जो नई टेक्नोलॉजी गूगल के जो ब्रॉग करके प्रोजेक्ट था वहां से जो वो खुद अपने लिए यूज करते थे, वो ये करते थे कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस होती थी जब हम एक सर्वर के ऊपर या किसी कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हैं, तो उस टाइम पे डिपेंडेंसीज का इश्यूज होता था और बहुत सारी और इश्यूज होते थे जिसकी वजह से उनको लगा कि मतलब ये स्केलेबल नहीं है, ये मॉडल मतलब इस टाइप से काम करने पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उनको अपने ये ग्रेट कंपनीज जो होती हैं वो ये काम करते हैं कि वो देखते हैं कि क्या कहाँ पे वो चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा ऑपरेशंस जो है उनको इतनी बड़ी कंपनी चलानी है इतने बड़े स्केल पे, तो उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो उन्होंने ये चीजें आइडेंटिफाई की कि जैसे दो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और उनकी कुछ एक शेयर्ड लाइब्रेरी है, अभी एक सॉफ्टवेयर अलग टीम डेवलप कर रही है, उनको दूसरी उसका वर्जन चाहिए, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो अभी लोअर वर्जन पे ही है। तो इस केस में अभी फिर दो मतलब ये सारी इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कंटेनर करके एक नया, पता नहीं उस टाइम पे उसको क्या बोलते थे, बट अभी जो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग कंटेनर टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, कि एप्लीकेशंस को उसके पूरी डिपेंडेंसीज के साथ में आप एक पूरा पैकेज उसका क्रिएट कर लो। तो अभी क्या है कि उस वो कहीं भी जाएगी
तो वो सेम वो अपने साथ में सारा डिपेंडेंसी लेके जा रही है, तो उसके इमेज में सारी चीजें होती हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई क्या हार्डवेयर है और बाकी उस पे उस मशीन पे क्या रन कर रहा है क्या नहीं रन कर रहा है। वो जो इमेज है उसके वो अपने आप में उसके पास में सारी चीजें हैं। तो वो जहां भी रन करेगी वो उसको एकदम सेम उसका बिहेवियर होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। और ये इस तरह से क्या है कि जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो भी सिंप्लीफाइड हो जाती है, कि उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई डिप्लॉयमेंट में चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी के डेवलपमेंट में चला है तो वहां पे भी चलेगा ही चलेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अभी पूरा जो क्लाउड पब्लिक क्लाउड वो है वो उसमें भी चर्न चल रहा है। वो उनका पूरा बिजनेस वीएम्स पे था। अभी और भी मतलब उनके सर्विसेज थे वीएम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में वीएम मेनली वो लोग प्रोवाइड करते थे। अब पूरे लोग कंटेनर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सारी एप्लीकेशन कंटेनराइज हो जाएंगी और मतलब आगे का जो फ्यूचर क्लाउड्स होंगे वो मोस्टली लाइक क्लाउड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर काम करेगा, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर बहुत कम ही वर्कलोड रह जाएगा। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मैंने बोला, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा देखा होगा लोगों ने, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग बाजे बजाने वाले होते हैं। कोई कुछ पाइप बजा रहा है, कोई कुछ और बजा रहा है। तो वो सारे लोगों वो अपना अपना बजाते हैं, वो अपने अपने उसमें माहिर हैं। बट वो साथ में जब आएंगे और साथ में एक धुन को बजाएंगे, उसमें कभी कुछ किसी को बजाना है, किसी उसके बाद किसी और को बजाना है। तो वो जब कोऑर्डिनेशन जो होगा तभी मतलब वो पूरा मजा आएगा उसमें, पूरा वो गाना वो समझ में आएगा लोगों को। तो वो जो और जो बंदा एक छड़ी लेके और पूरे ऑर्केस्ट्रा को कोऑर्डिनेट करता है उसको ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो कुबरनेटिस टेक्नोलॉजी है उसका भी मेन काम वही है कि कंटेनर ठीक है, एक कंटेनर लेके रन कर देंगे। मतलब एप्लीकेशन डेवलपर को तो ऐसा लगता है कि मतलब हमने कोड किया और चला दिया, कोड हो गया, मतलब काम हो गया। बट उस कोड से एक बड़ी मल्टी डॉलर लाइक मल्टी बिलियन डॉलर सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसको लगातार इवॉल्व करना, ये सारी जो चीजें हैं ये मतलब कोड लिखना तो एक छोटा पार्ट होता है, उसके बाद कहानी चालू होती है। तो ये जो पूरी जर्नी है इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग हर पॉइंट पे देखते हैं कि क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। और ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनका ये काम होता है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनका भी काम होता है देखना कि हर जगह पे क्या प्रॉब्लम, ऑपरेशंस में क्या सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम आती है, उनको रिजॉल्व करना। सबसे पहले तो उसको डिप्लॉय कैसे करना है, फिर उसके बाद उसके लाइफ साइकिल में उसको क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई डिप्लॉयमेंट कैसे होनी है उसकी। तो डिप्लॉयमेंट के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं कुबरनेटिस ने, कि ऐसे आपको YAML फॉर्मेट में आपको अपना डिप्लॉयमेंट को डिफाइन करना है, एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट को। उसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको रखना है, सीक्रेट्स कैसे स्टोर करना है आपको, मतलब जो मतलब आपके एप्लीकेशन को जो भी चीजें जरूरत पड़ रही है वो आपको कैसे डिफाइन करनी है। ठीक है। पहले क्या होता था ये सारी चीजें बाइनरी में चली जाती थी, वॉर फाइल बनती थी, उसके अंदर रहती थी ये सारी चीजें। लेकिन अभी क्या है कि ये एक डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में ये सारी चीजें रहती हैं। तो इससे क्या रहता है, ऑर्केस्ट्रेटर को पता रहता है कि आपके एप्लीकेशन को क्या चाहिए। तो वो कंटिन्यूअसली वो चीजें इंश्योर करेगा कि आपकी एप्लीकेशन वो स्टेट अटेन करे। यदि किसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू की वजह से या किसी और चीज की वजह से आपके एप्लीकेशन को का स्टेट चेंज हो जाता है, तो ऑर्केस्ट्रेटर का काम है कि वो मेक श्योर करे कि फिर आपको आपके एप्लीकेशन को वो सारी चीजें रिसोर्सेज जो उसको रिक्वायर्ड है और भी जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है वो सारी उसको इंश्योर हो और वो वापस उस स्टेट में पहुंच जाए। तो ये काम होता है ऑर्केस्ट्रेटर का। कुल मिला के ये पूरा एक क्लाउड आपको क्रिएट करके देता है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो और कस्टमर को सर्व कर सकते हो।